फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। आज की वीडियो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, समुद्री मार्ग से पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाला 1 सेकेंड। हाँ, पहला प्रश्न है, समुद्री मार्ग से पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाला प्रथम समुद्री यात्री कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैगेलन। कौन था? मैगेलन था, जिसने समुद्री मार्ग से पूरी पृथ्वी का क्या लगाया था? चक्कर लगाया था। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न में पूछा है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था मदर टेरेसा का जन्म? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अल्बानिया। कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्रश्न में पूछा है, मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो कौन सा अंग इफेक्ट करता है, वो प्रभावित होता है कौन सा अंग मलेरिया रोग से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लीहा। क्या होता है? प्लीहा, और इसको तिल्ली भी बोलते हैं। प्लीहा को और क्या बोलते हैं? तिल्ली। अगला प्रश्न है, वास्को ड गामा ने किस देश की खोज की है? वास्को ड गामा ने किस देश की खोज की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। वास्को ड गामा ने किसकी खोज की है? भारत की। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? प्रश्न पूछा है, चालुक्य वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया, या फिर चालुक्य वंश की किसने स्थापना की? तो चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? पुलकेशिन ने। किसने की थी? पुलकेशिन ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन। प्रश्न नंबर 6 है, वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की? प्रश्न में पूछा है, वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की? तो किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मम्मट। किसने की थी? मम्मट ने। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। प्रश्न नंबर 8 है, चंडीगढ़ शहर की परियोजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? आपका जो चंडीगढ़ शहर है, इसकी परियोजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बुजियर। किसने बनाई थी? कार्बुजियर ने। प्रश्न नंबर 9 है, दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, न तो करकाल ने की है, ना ही प्रांतक ने की, और ना ही राज राजा ने की। ऐसे कुछ है, विजयालय। हाँ, यही है विजयालय। इन्होंने की थी चोल राजवंश की स्थापना। ठीक। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध उत्सव कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध उत्सव कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों, ये प्रश्न मुझे थोड़ा डाउट में है, अगर आप लोगों को क्लियर हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, ना मैं कल इस प्रश्न को
क्लियर करके बताऊंगी, लेकिन शायद 90% इसका आंसर रामनवमी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल रक्त कणिका शरीर के किस अंग में बनती है? ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, या फिर लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो कहाँ बनती हैं? बोन मोरो, अस्थिमज्जा में। कहाँ बनती हैं? बोन मोरो में बनती हैं। अस्थिमज्जा को ही हम बोन मोरो कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, खाने वाला आलू पौधे के किस भाग का संशोधित रूप है? खाने वाला आलू पौधे के किस भाग का संशोधित रूप है? जो हम आलू खाते हैं वो क्या होता है? तना। क्या होता है? तना। तो पौधे का एक तना का ही ये संशोधित रूप क्या है? आलू। प्रश्न नंबर 13 है, गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथेन। कौन सी पाई जाती है? मैथेन। दलदली क्षेत्र हो, कोई भी जगह हो जहाँ पर क्या हो? दलदल हो, हमारी जो जानवर आपका वो करते हैं, जिसको वो बोलते हैं, कुछ बोलते हैं गांव की भाषा में, तो जिसका वो वाइट वाइट सा निकलता है, तो उसमें भी क्या गैस पाई जाती है? मेथेन गैस पाई जाती है। धान की खेती में भी मेथेन गैस पाई जाती है। गोबर गैस होती है, उसमें भी मेथेन गैस पाई जाती है। या फिर जहाँ पर दलदल क्षेत्र होता है उसको भी उसमें भी मेथेन गैस पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथेन। हाँ, जुगाली करते हैं हमारे जानवर, जो क्या करते हैं? जुगाली। तो मुंह से जो वाइट वाइट पस निकालते हैं, उसमें उस टाइम कौन सी गैस निकलती है उनके मुंह से? मैथेन गैस। अगला प्रश्न है, बरमान का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बरमान का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गाडरवारा में। कहाँ पर? गाडरवारा में। प्रश्न नंबर 15 है, करेरा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? करेरा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मंदसौर में। कहाँ पर? मंदसौर में। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उत्कर्ष, नीरव, पराक्रम, चतुराई। तो उत में क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा। ठीक। नीरव में क्या हो जाएगा? नी उपसर्ग हो जाएगा। और उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द से पहले। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द से पहले। पराक्रम में क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या परा हो जाएगा। और इसमें डी में क्या हो जाएगा? चतुधनराई। नहीं, तो इसमें कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? इस शब्द में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुराई। प्रश्न नंबर 17 है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। प्रश्न नंबर 18 है, सभी पौधों के लिए कितने पोषक तत्व अति आवश्यक हैं? सभी पौधों के लिए कितने पोषक तत्व अति आवश्यक हैं? तो कितने हैं? 16। प्रत्येक पौधे के लिए 16 पोषक तत्व आवश्यक हैं। बहुत आवश्यक हैं, अति आवश्यक हैं। प्रश्न नंबर 18 है, ये 2 बार हो गया 18 जी। देख लीजिए अगला प्रश्न, जीवन चक्र के आधार पर अरहर की फसल कितने वर्षीय है? जीवन चक्र के आधार पर अरहर की फसल कितने वर्षीय है? तो अरहर की फसल कितने वर्ष में एक फसल तैयार होती है? तो अरहर की फसल 1 वर्षीय है। 1 वर्ष में अरहर तैयार होती है। प्रश्न नंबर 19 है, सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम हो सकता है? सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम हो सकता है। क्या हो सकता है? नमक। नमक से हम कोई भी चीज़ क्या रखते हैं? सेफ रखते हैं, खराब नहीं होती है जल्दी से। तो क्या माध्यम है डिब्बाबंदी सब्जियों के लिए? नमक।
प्रश्न नंबर 20 है, चावल में खैरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? हमारे चावल में जो खैरा रोग आ जाता है, जो काला काला पत्ता फट जाता है, उसके दाने भी ब्लैक हो जाते हैं, तो वो किस किस तत्व की कमी से होता है? पौधे में किस तत्व की कमी आ जाती है जिस कारण उसमें खैरा रोग आ जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिंक। चावल के पौधे में जब जिंक की कमी हो जाए तो उसमें क्या आ जाता है? खैरा रोग आ जाता है। और ये नॉर्मल सा रोग है, सभी खेतों में आ जाता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन कौन से हार्मोन में पाया जाता है? आयोडीन किस हार्मोन में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है इंसुलिन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन किस हार्मोन में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? आपका गले में। कहाँ पाया जाता है? गले में। अगला प्रश्न है, अष्टक नियम किस अणु में वैध नहीं है? इतना ध्यान रखें, इसमें नहीं पूछा है, वैध नहीं है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें वो वैध नहीं होगा, अष्टक नियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2O। H2O क्या होता है? जल होता है। H2O क्या होता है? जल होता है। तो अष्टक नियम कहाँ काम नहीं करता, वैध कहाँ नहीं है? H2O में। प्रश्न नंबर 23 है, मुक्त मूलक का अणु क्या है? मुक्त मूलक का अणु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। कौन कौन से? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनुचुंबकीय, अस्थायित्व, ये तीनों ही क्या है? मुक्त मूलक गुण के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, श्रमिक मधुमक्खी का जीवन काल कितना होता है? श्रमिक मधुमक्खी का जीवन काल कितना होता है? हमारी मधुमक्खियां जो छत्ता बनाती हैं उसमें एक अंडे देने वाली मधुमक्खी होती है, एक जो फूल होते हैं वहां से रस लाने वाली मधुमक्खी होती है, शहद लाने वाली। तो ये कई तरह की एक काम करने वाली होती है। श्रमिक कौन होती है? जो शहद को लेकर आती है, वही क्या होती है? रस को लेकर आती है, वही एक श्रमिक मधुमक्खी होती है। तो उस मधुमक्खी का जीवन काल कितना होता है? एक रानी मधुमक्खी होती है, तो यहाँ पूछा है श्रमिक मधुमक्खी का जीवन काल कितना है? तो 16 हफ्ते। जो श्रमिक मधुमक्खी होती है वो कितने दिनों तक जीवित रहती है? 16 हफ्ते तक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, द्विअंडी जायांग तथा त्रियक अंडाशय पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं ये? द्विअंडी जायांग तथा त्रियक अंडाशय। तो ये पाए जाते हैं आपके बैंगन में। किस में पाए जाते हैं? बैंगन में द्विअंडी जायांग और त्रियक अंडाशय। अगला प्रश्न है, गलघोंटू बीमारी किससे फैलती है? गलघोंटू बीमारी किससे फैलती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। तो गलघोंटू बीमारी क्या होती है? वो किससे फैलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु द्वारा। बैक्टीरिया से क्या फैलती है? गलघोंटू बीमारी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, गाय के घी में कितने प्रतिशत नमी होती है? जो गाय का घी होता है तो उसमें कितने प्रतिशत नमी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.2। कितना होता है? 0.2 क्या होती है? इतने प्रतिशत नमी होती है। ठीक। प्रश्न नंबर 28 है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? पुस्तक है हुमायूं नामा। तो इस पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी गुलबदन बेगम ने। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? प्रश्न नंबर 29 है, और प्रश्न पूछा है अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। किसने की थी? अबुल फजल ने। और जो अकबरनामा है तो इसमें अकबर के चरित्र के बारे में लिखा होगा। अबुल फजल ने की थी अकबरनामा की रचना। और आज की वीडियो का अंतिम सवाल नंबर 30 है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो किसने नींव रखी थी मुगल वंश की अपने भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर। किसने रखी थी? बाबर। बाबर के पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर। तो इस तरीके से इनकी पीढ़ी चलती रही।
तो नींव किसने रखी? मुगल वंश स्थापना किसने की या शुरू किसने किया मुगल वंश? वो शुरू किया था बाबर ने। किसने किया था? बाबर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर। तो आज की वीडियो में आपके 30 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।